नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स की नई सीरीज। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज हमारी पिछली सीरीज एवेंजर्स असेंबल के बाद शुरू होती है। और इनकेस अगर आपने वो देखी नहीं है तो देख लेना, बहुत ही मजेदार है। मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है, आप वो इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। तो एनीवेज बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो मून पर बैठी थी और वो अर्थ को देख रही थी। और तब वो कहने लगती है कि हम सारे हीरोज के पास कोई ना कोई रीजन है ये काम करने का। टोनी का अतीत उसे हॉन्ट करता है और साथ ही फ्यूचर भी। वो जानना चाहता है कि उसका इम्पैक्ट इस दुनिया पर हमेशा पॉजिटिव पड़ना चाहिए और इसलिए वो हर पल काम करते रहता है। थॉर ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे पसंद है। ये कहते ही कैरल को आयरन मैन का कॉल आता है। तभी आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, जिस पर कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है कि मैं आ रही हूँ। जिस पर आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है कि तुम वो शब्द नहीं कहने वाले हो ना। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं वो शब्द जरूर कहूंगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि टर्मिनस नाम के शख्स ने अटैक किया था और तब उसे रोकने के लिए एवेंजर्स आ जाते हैं। और तब कैप्टन मार्वल कहती है अवेंजर्स असेंबल। अब कहानी 7 दिन पीछे जाती है जहाँ पर कैरल और टोनी बात कर रहे थे। तभी टोनी कैरल से कहता है कि वोट्स आ चुके हैं और बहुत से लोगों ने तुम्हें एवेंजर्स का नया चेयरपर्सन चुना है। तभी टोनी कैरल से पूछता है कि अब चेयरपर्सन बनने के बाद क्या तुम एवेंजर्स को किसी पुलिस की तरह यूज करोगी। जिस पर कैरल टोनी से कहती है नहीं, एवेंजर्स कोई कॉप्स नहीं है और ना ही कभी होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। हम एवेंजर्स किसी फायर फाइटर की तरह है। यह सुनकर टोनी कहता है ठीक है, लेकिन जो गॉड क्वेरे पर हुआ था उसके बाद तो एवेंजर्स खत्म सी हो गई है, तो तुम्हें उन्हें वापस एक करना होगा। जिस पर कैरल टोनी से कहती है कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे किन किन हीरोज को असेंबल करना है और इस टीम में सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है। जिस पर टोनी कैरल से कहता है सीरियसली तुमने मुझे पहले चुना, मुझे तो लगा था कि तुम जेसिका ड्रू को चुनोगी। जिस पर कैरल टोनी से कहती है कि जेसिका, रोडी और जेनिफर ये हीरोज है जिनके पास मैं तब जाती हूँ जब कैप्टन मार्वल को कुछ काम होता है, लेकिन तुम्हारे पास जब एवेंजर्स का काम होता है तब मैं आती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बाद तुम ही इस टीम के खास हो। हम पहले भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन अब मिलकर लड़ते हैं। यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आयरन मैन को देखते हैं जो कैप्टन मार्वल से कहता है कि ये टर्मिनस है, एक एलियन साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म जो काफी हद तक इमोर्टल है और उसके पास सीडियो नानेट पोर्स है जो उसे बार बार ग्रो होने में मदद करते हैं। और ये टर्मिनस यहाँ पर प्रोजेक्ट पेगासस के लिए आया है। अब कहानी 6 दिन पीछे जाती है जहाँ पर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो एसगार्ड में आई थी एक एवेंजर से मिलने, और वो था थॉर। तभी कैप्टन मार्वल थॉर से मिलती है और पूछती है कि क्या बोलते हो, तुम एवेंजर्स टीम फिर से ज्वाइन करोगे। जिस पर थॉर कैरल से कहता है कि मैंने कभी एवेंजर्स छोड़ी ही नहीं थी, मैं हमेशा से एवेंजर था और हमेशा रहूंगा। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर से कहती है कि सिविलियंस को बचाओ और थॉर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये कहते हैं थॉर अपने हैमर से टर्मिनस पर जोरदार वार करता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर कोई पहले मॉन्स्टर नहीं हो जो मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिस पर कैप्टन मार्वल थॉर से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम एवेंजर्स है, हम उसे सिर्फ रोकेंगे। अब कहानी फिर से 5 दिन पीछे जाती है जहाँ पर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो साउथ पैसिफिक में ब्लैक पैंथर से मिलने आई थी। तभी टचाला कैरल से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जिस पर कैरल टचाला से कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि तुम चाहते थे कि हम तुम्हें ढूंढे। जिस पर टचाला कैरल से पूछता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर कैरल कहती है पता नहीं, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उस समय हमारी ऐसी बात नहीं हुई थी। तुम्हें याद है कि तुमने बता दिया था कि एवेंजर्स को कैसे रोका जाए। यह सुनते टचाला को गुस्सा आता है और वो कैरल से पूछता है कि इसलिए तुमने मुझे ढूंढा।
ताकि तुम मुझे मेरी गलतियां गिरा सको। जिस पर कैरल तचारा से कहती है कि नहीं, मैंने इसके लिए नहीं ढूंढा, बल्कि तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना कि टोनी है, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, और तुम ये भी जानते हो कि वो गलत था। तुम अब किंग नहीं हो तचारा, और ना ही ऑफिशियल ब्लैक पैंथर हो। तो तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हें क्यों ढूंढा? वो इसलिए ताकि तुम्हें घर वापस ले जा सके, जहाँ तुम फिर एक बार एवेंजर्स बन सको। ये कहते ही कैरल अपना हाथ आगे करती है। यहाँ प्रेजेंट में कुछ सिविलियंस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ क्रीचर्स लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर आता है और उन क्रीचर्स को मार गिराता है। तभी ब्लैक पैंथर उन सिविलियन से कहता है कि यहाँ से नीचे जाओ, वहाँ तुम्हें क्वीन जेट मिलेगा, उसमें जाके बैठ जाओ। वो क्वीन जेट तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह ले जाएगा, लेकिन तुम में से मुझे एक सीनियर इंजीनियर चाहिए। ये कहते ही एक आदमी आगे आता है और कहता है कि मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। अब कहानी 5 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम कैरल को देखते हैं जो सैम विल्सन को बुलाने आई थी। और तब कैरल सैम विल्सन से कहती है कि क्या तुम एवेंजर्स टीम ज्वाइन करोगे? जिस पर सैम हाँ कहता है। अब प्रेजेंट में सैम टर्मिनस के ड्रोन्स को मार रहा था और कैप्टन मार्वल से कहता है कि यहाँ नीचे कुछ हो रहा है, पंछियों को भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहे हैं। जिस पर आयरन मैन कहता है क्या पंछियों को? जिस पर सैम कहता है कि बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं और इसी तरह माइग्रेट करते हैं। लेकिन तभी सैम देखता है कि टर्मिनस ने थॉर को दूर फेंक दिया था, और फिर टर्मिनस कैप्टन मार्वल को भी दूर फेंकता है। यह टर्मिनस के वो क्रीचर्स ब्लैक पैंथर पे भारी पड़ने लगे थे। लेकिन तभी वहां पर सैम आ जाता है और उन क्रीचर्स को मारता है और ब्लैक पैंथर से कहता है कि हम दोनों के बीच बहुत सी अनबन थी, पर फिर भी तुम एवेंजर हो और मैं कैप्टन अमेरिका। अब कहानी फिर से 4 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम कैरल को देखते हैं जो विजन से मिलने आई थी। तभी विजन कैरल से पूछता है कि क्या तुम्हें जजमेंट डे के इवेंट याद है? जिस पर कैरल विजन से कहती है कि हाँ, ये वो इवेंट्स है जब टोनी ने सेलेस्टियल को जिंदा किया था। जिस पर विजन कहता है कि हाँ, उस इवेंट में हर एक के साथ जजमेंट किया गया था। तभी कैरल विजन से पूछती है कि तुम्हारा क्या जजमेंट था? जिस पर विजन कहता है कि मेरा कोई जजमेंट नहीं था। जिस पर कैरल विजन से कहती है कि ऐसे बहुत से लोग थे जिनको पता भी नहीं था कि उनका जजमेंट क्या है। जिस पर विजन कहता है कि मेरी बात अलग है कैरल, मैंने अब तक इतना कुछ किया है खुद को साबित करने के लिए, फिर भी गॉड ने मुझे सिर्फ एक मशीन समझा और जज नहीं किया। जिस पर कैरल विजन से कहती है कि देखो, कोई फ्रैंकिस्टाइन स्पेस गॉड तुम्हें जज नहीं कर सकता है, और तुम कब से इन गॉड्स की चिंता करने लगे? तुम शायद भूल रहे हो कि वो तुम ही थे जो अपने क्रिएटर से मिले और उसे कहा बाहर में जाओ। यहाँ प्रेजेंट में विजन थॉर को लेकर आता है और कहता है कि मेरे पास थॉर है। यह कहते ही विजन टर्मिनस पे अटैक करता है। तभी यह देखकर टर्मिनस कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और स्ट्रांग होना है क्योंकि कन्वर्जन आ रहा है। या आयरन मैन ब्लैक पैंथर से पूछता है कि इसकी स्टोरी क्या है? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये प्रोजेक्ट पेगासस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहे थे और उनका लेटेस्ट प्रोग्राम था आर्टिफिशियल ब्लैक होल रिएक्टर बनाने का। यह सुनकर आयरन मैन पूछता है कि इसमें टर्मिनस क्या चाहता है? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि टर्मिनस इस रिएक्टर से जुड़कर खुद को और पावरफुल बनाना चाहता है। यह टर्मिनस या तो होशियार है, नहीं तो सबसे बड़ा बेवकूफ। उसने इस रिएक्टर को डैमेज कर दिया है, जिसके कारण अब ब्लैक होल इस दुनिया पर फैलने लगा है। या कैप्टन मार्वल फिर से टर्मिनस पे अटैक करती है, लेकिन टर्मिनस उसे फिर से दूर फेंक देता है। अब कहानी फिर से 3 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम कैरल को देखते हैं जो स्कारलेट विच से मिलने आई थी, जहाँ पर वांडा एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए हामी भर देती है। यहाँ प्रेजेंट में स्कारलेट विच आ चुकी थी और वो एवेंजर्स से कहती है कि मैं ब्लैक होल को कंटेन कर सकती हूँ, पर ये पेगासस प्रोजेक्ट का ओवरलैपिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरी मैजिक के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो सबसे पहले इसे बंद करो। जिस पर कैप्टन मार्वल स्कारलेट विच से कहती है कि मैं रोकती हूँ। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल उस ब्लैक होल रिएक्टर के पास जाती है और उस पूरे रिएक्टर को उठा लेती है। यहाँ टर्मिनस भी देख लेता है और रोकने आता है, लेकिन तभी थॉर उस पर अटैक करके टर्मिनस को रोक के रखता है। लेकिन फिर भी टर्मिनस उस रिएक्टर के पास आने लगता है, इसलिए थॉर और आयरन मैन मिलके उसे रोकने लगते हैं। यहाँ ब्लैक पैंथर कैप्टन मार्वल से कहता है कि ये रिएक्टर अनस्टेबल होते जा रहा है, तुम्हें उससे दूरी बना के रखनी होगी। तभी कैप्टन मार्वल वांडा से पूछती है कि क्या तुम्हारा स्पेल रेडी है? जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, तुम्हें और ऊपर ले जाना होगा। या थॉर और आयरन मैन की मदद के लिए विजन आ जाता है और फिर से वे तीनों मिलके टर्मिनस को नीचे गिराते हैं, जिसके कारण टर्मिनस का सिस्टम क्रैश हो जाता है। या ब्लैक पैंथर
कैप्टन मार्वल से कहता है कि ये रिएक्टर फटने वाला है, तुम उसे दूर हो जाओ। जिस पर कैप्टन मार्वल वांडा से कहती है कि जल्दी अपना स्पेल पढ़ो, लेकिन तभी वो रिएक्टर फट जाता है और कैप्टन मार्वल उसके अंदर फंस जाती है। या बाकी ये सारे हीरोज देख रहे थे पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि कैप्टन मार्वल मर चुकी है। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल मरी नहीं थी, बल्कि कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुकी थी। और तब वो देखने लगती है कि वो कहाँ पर है, और वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि ये समय की बात है। जिस पर कैप्टन मार्वल उस शख्स से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं मरने की कगार पर हूँ कैरल डैनवर्स, पर मैं तुम्हारे लिए एक वार्निंग लाया हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है, जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ था। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।